सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जब से सीएम बने हैं, उनकी सरकार बनी है, तब से कुछ फैसले फटाफट हो रहे हैं। इन फैसलों में से एक जो फैसला उन्होंने लिया है, जिसको लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है, और वो है एक प्रोजेक्ट को रोकना। और इसीलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब सीएम एकनाथ शिंदे हुआ करते थे तब उन्होंने शुरू की थी, और जैसे ही सीएम देवेंद्र फडणवीस बने उन्होंने इसे रोक दिया। मैं बात कर रहा हूं 1310 बसों की, जिसको 3 कंपनियों से लिया जाना था रेंट पर, किराए पर चलाए जाने के लिए। और इसका रूट था मुंबई, नासिक, अमरावती, इन सब एरियो में जो है ये बसें चलनी थी। लेकिन इन बसों पर घोटाले का आरोप अब विपक्ष लगा रहा है इस प्रोजेक्ट पर। अंबादास दानवे हैं, विपक्ष में बैठते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये घोटाला है। और तो उन्होंने कहा कि साल 2022 में प्रोजेक्ट के अनुसार जो बसें 22 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलनी चाहिए थी, जो आसपास था 34 रुपए तेल के साथ मिला करके, इस बार जो है बताया जा रहा है कि 34 रुपए और 7 पैसा के आसपास कुछ बिना तेल के जो है वो रेट तय किए गए थे पर किलोमीटर। यानी तेल का भी अगर कॉस्टिंग जोड़ लें तो कुछ 55-56 रुपए के आसपास पहुंच जाता है, जो कि 12 से 13 रुपए का फर्क जो है वो बताया जा रहा है कि है। और इस तरीके से करीब करीब 2800 करोड़ रुपए जो है बताया जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि उसका घोटाला हो रहा है। अब इस मामले को लेकर के विपक्ष भी जो है अब आवाज उठाने लगा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट पर जो है वो रिव्यू के लिए मीटिंग बुलाई है, और माना जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको कहा है कि इसका रिव्यू किया जाए, और तीनों कंपनियों का जो लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया था, जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल रहा था, वो उसे रोक दिया गया। अब इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये मामला गर्माता जा रहा है, तो राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट पर रिव्यू करना कोई बुराई नहीं है, रिव्यू किया जा सकता है। अगर उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं तो उस पर भी बात की जाएगी, अगर नहीं है तो इस प्रोजेक्ट को नहीं रोका जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा सादा सा जवाब जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे थे, उस समय डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, सरकार महायुति की ही थी, और इस बार भी सरकार महायुति की है। लेकिन इस बार सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे के फैसले को रोक दिया है, और उसको जो है आने वाले समय में पलटा भी जा सकता है। अगर ये रेट जो बात चल रही है रेट के रिव्यू को लेकर के, अगर ये सही साबित होता है तो इसे रोक भी दिया जा सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही है। अब अपोजिशन बार बार ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये तो घोटाला हुआ, ये तो बड़ा घोटाला हुआ, और इसको लेकर के अब तमाम जो रिपोर्ट्स थी वो उन तक नहीं पहुंची। अंबादास दानवे और बड़ा आरोप लगा रहे कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला, अपोजिशन को कुछ बारे में जानकारी भी नहीं दी गई है, और एक तरीके से घोटाला है। ये तमाम आरोप जो है अब वो अपोजिशन की तरफ से लगाए जाने लगा है। अब दोस्तों, ये ऐसे समय में हो रहा है जब महायुति के भीतर लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि खींचतान चल रहा है, और महायुति के तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब सीएम एकनाथ शिंदे जब हुआ करते थे तब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे। पोस्ट दोनों की अलग अलग उस समय होती थी, लेकिन सरकार तो यही थी। और ऐसे में अब जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं, और ऐसे में एकनाथ शिंदे के फैसले को उलटना, उसे रोक देना, ये जो है अब महाराष्ट्र की राजनीति में और यहाँ के अखबारों में हेडलाइन बन रहा है। अब इसमें दोस्तों सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि उस दरमियान भी अगर सीएम एकनाथ शिंदे थे, और ये बात मालूम थी कि जो प्राइस तय किए गए हैं 2022 के अनुसार, जैसा कि बताया जा रहा है, तो फिर क्यों बढ़े हुए प्राइस पर लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो दिया गया, या जिस तरीके से कंपनियों से बात करके बात आगे बढ़ाई गई, आखिर क्यों किया गया? अब इन सब चीजों की रिपोर्ट जो है वो जांच और रिव्यू अभी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 1310 बसें बताई जा रही हैं दोस्तों, इसको किराए पर लेना था, और वो मुंबई, और बात करें अपना नासिक, और उसके बाद कई जगहों पर जो है 4-5 ऐसी बड़े जगह है जहां पर चलाया जाना था। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, रिव्यू के लिए डाल दिया गया है, और इसको सीधा जो है जोड़कर दिखा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये घोटाला है, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पर रिव्यू और जांच की बात कही जा रही है, और राजनीतिक हलचल जो है, जो राजनीतिक जानकार है वो ये कह रहे हैं
कि सीधे सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के फैसले को उलटना है, रोकना है, और ये बात जो है मैसेज कन्वे हो रही है। तो अब देखना होगा दोस्तों कि ये कैसी जो तमाम चीजें, इस पर क्या सोल्यूशन निकल के आता है। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं दोस्तों कि एकनाथ शिंदे पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार नए-नए स्कीम्स को लेकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो 1 तारीख को गडचिरोली गए थे, उसके बाद देखा कि अपोजिशन में भी उनकी तारीफ हो रही है, तमाम नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो लगातार मुंबई में कार्यभार संभालने की जगह सतारा गए हुए थे, लेकिन अब वो लौट आए हैं और उनके सतारा जाने के बाद से हमने देखा कि अपोजिशन ने उन पर लगातार उंगली उठाई और कहा कि जब उन्हें मुंबई में अपना कार्यभार संभालना चाहिए, वक्त यहाँ देना चाहिए, तब एकनाथ शिंदे जो है वो गाँव चले गए हैं। लेकिन फिलहाल अब वो लौट आए हैं और अब जो है वो काम जो है कार्यभार जो है उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन सबके बीच में अभी भी जो खबरें हैं खींचतान को लेकर के वो रुकी नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से भले ही कार्यभार मंत्रियों ने संभाल लिया है, पर कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है और उनको कैबिनेट की मीटिंग से पहले कहा गया है कि आप अपने कार्यभार को संभालिए और कैबिनेट की मीटिंग जो बुलाई गई है उसमें शामिल होइए। लेकिन अब इसे इस चीज से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि एक तो विभाग उनके मनपसंद का नहीं मिला, दूसरा जो कार्यभार मंत्री होते हैं, जो जिला के विकास के लिए जो कैबिनेट के मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, उसको लेके जो खींचतान चल रही है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि ठाणे एक जगह है, ऐसे ही कई जगह और जगह हैं जहां मायूती के अंदर के नेता ही आपस में भिड़े हुए हैं। जैसे ठाणे का मैंने उदाहरण बताया था आपको, कैसे बीजेपी के गणेश नाइक जो है उनको वहां के कार्यभार मंत्री बनाने की बात चल रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है और वहीं से वो जीत के आते हैं और शिवसेना मजबूत है, तो वहां का जो कार्यभार मंत्री होना चाहिए वो शिवसेना का होना चाहिए। तो ऐसे ही 5-6 जगहें ऐसी हैं जहां पेच फंसा हुआ है और लगातार इन चीजों को लेकर खींचतान चल रही है। पर ऐसे में खबर आती है कि महायुति सरकार जो 2024 के नवंबर से पहले हुआ करती थी, उस समय के जो सीएम एकनाथ शिंदे, उनका जो बड़ा फैसला था जो उन्होंने सितंबर के आसपास लिया था, जो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जल्दी जल्दी फैसले किए जा रहे हैं, कई सारे जो प्रोजेक्ट थे उनको अप्रूवल दिए जा रहे हैं। तब शरद पवार ने भी एक बात कही थी दोस्तों, आपको याद होगा कि जब महायुति सरकार सितंबर में सारे फैसले कर रही है, तो आप सोचिए कि 2 साल में उन्होंने क्या काम किया होगा, जब सब कुछ बैठ करके अब फटाफट फैसला लिया जा रहा है और रिकॉर्ड प्रोजेक्ट को जो है अप्रूवल दिए गए थे लगातार बैठ करके। हमने आपको उसकी रिपोर्ट भी दिखाई थी और उस दरमियान में सितंबर की बात है दोस्तों, जिसको प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई थी, अब उसे देवेंद्र फडणवीस ने रोक दिया है। उस पर रिव्यू और जांच की बात हो रही है। वो इस बात को लेकर के महाराष्ट्र के सियासी पारा इस समय जो है वो चढ़ा हुआ है। आप अगर गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो महाराष्ट्र के या नेशनल पब्लिकेशंस हैं वो तमाम जगह ये खबर जो है हेडलाइन बन रही है। हमने आपको 2 दिन पहले ये खबर बताई थी कि इस तरह का बड़ा फैसला जो है वो हो चुका है, लेकिन इस पे जो लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आपको बताई कि कैसे अब विपक्ष जो है, खासतौर पे अंबादास दानवे जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो अब महायुति पर लगाए हैं और खासतौर से जो क्लैरिटी की बात वो कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही, क्लैरिटी नहीं है कि कहां पर क्या चल रहा है। तो इन चीजों को लेकर के भी वो महायुति सरकार को घेर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो महायुति के नेता हैं वो जब इस तमाम सवालों का जवाब देंगे तो वो क्या कहते हैं। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यही है कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, देवेंद्र फडणवीस ने रोक करके रखा है, रिव्यू और जांच की बात हो रही है। एकनाथ शिंदे को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के टाइम पर ये हुआ था, इसलिए उंगलियां जो है उन पर भी उठ रही हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन जो लगातार इस मुद्दे को अब जो है जितना ज्यादा उठाने की कोशिश कर रहा है, घोटाले का नाम देके, और ज्यादा से ज्यादा जो है महायुति सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात होगी किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।